मैं भारत भूषण शर्मा फेस वार्ता से आज मेरठ के गांव अलीपुर में हूं। यहां पर 2021 के जो लोग For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. हुए थे, वहां से नवनिर्वाचित प्रधान जो जीते हैं उनसे हम पूरा परिचय लेते हैं। साथ में उनके सुपुत्र बैठे हुए हैं। किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गए, गांव के बीच में गए, और किन किन मुद्दों को गांव में ले जाने के बाद क्या ऐसी चीज रही जिसकी वजह से उनको गांव में प्रधान बनाएगा। अपना परिचय दीजिए हमें। देखो, मेरा नाम राहुल आनंद है जी। मैं प्रधान जी का सुपुत्र हूँ जी। और हम सबसे पहले देते गांव वालों को बधाई जी, जिन्होंने हमको नवनिर्वाचित प्रधान चुना है जी। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा आता है, जिन्होंने हमारे पूरे गांव ने हमें नवनिर्वाचित प्रधान चुना है जी। ठीक है। अब उनके सामने मुद्दे ले गए जी। कि तुम्हारा मुद्दे हमारे थे, जैसे कि गांव के सड़क नाली खरंजे वगैरह हुए, वृद्धा की पेंशन, विधवाओं की पेंशन वगैरह हुई, एंड आदि और बहुत सारे काम होते हैं। उन लोगों हमने सब उनके सामने रखे। यही वजह रही कि उन्होंने हमें ग्राम प्रधान चुना। और आते हैं गांव के और भी काम सामने आते हैं, यातायात हुआ, सड़क यातायात हुआ वगैरह है, और गांव में और भी काम बहुत सारे होते हैं। इस तरह के काम हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य भी है। जैसे कि कोरोना काल महामारी चल रही है, हमने गांव में अभी तक गांव में सैनिटाइजर भी कराया है। निजी करवाया, निजी अभी तक हमारे पास कोई बैग वगैरह कुछ नहीं आया है। हमने निजी अपना सैनिटाइजर कराया है। गांव में मास्क बांटे हैं और पॉकेट सैनिटाइजर बोतल भी बांटी। अच्छा, हम आपसे अभी बीच में चर्चा करेंगे। पहले प्रधान जी से करते हैं, उनको बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने प्रधान जी आप एक एजुकेशन सोसाइटी जो चलाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम मिलते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। कैसे उदास कैसे बैठे हैं? उदास नहीं है, बताइए सर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका परिचय जी। आपका नाम? मनीराम प्रधान। गांव का नाम? विकास खंड? अच्छा सर, देखिए दर्शकों, एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रधान जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, बुखार उनको हो रहा है, लेकिन उनके सपुत्र है, उनको मार्गदर्शन करें, वो सारथी है इनके। जब बच्चे कंधे से कंधा बराबर हो जाता है तो बेटा बराबर का दोस्त हो जाता है। उनसे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शर्मा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनसे ही बात कर सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आदेश मिला, अब हम करते हैं बात। अच्छा भाई साहब, ये रही विकास की बात। बीच में अपनी सोसाइटी के लिए विषय में बताइए, इस संस्थान से क्या है? देखो, मैं चलाता हूँ CSC एकेडमी जी, जिसमें गांव वालों को CSC के माध्यम से जो दिया जाता है, टैली हुआ, बेसिक कोर्स हुआ, और उसमें जो जितने भी सारे कोर्स है CSC एकेडमी में सारे निःशुल्क दिए जाते हैं। उसमें सर्टिफिकेट कोर्स होता है। बेसिक में 3 महीने कोर्स होता है, और टैली में 1 साल का भी कोर्स है, 6 महीने भी कोर्स है। उसमें निःशुल्क दिया जाता है बच्चे के जूते से लेके ड्रेस, और आने जाने का वो भी दिया जाता है, मतलब पैसे भी दिए जाते हैं। इसमें सारी चीज़ें जो ना निःशुल्क होती हैं। हाँ, ये सब हम कराते हैं अपनी तरफ से प्रोवाइड। जो मोदी सरकार ने दिया हुआ है CSC एकेडमी के थ्रू, वो हम सब कुछ गवर्नमेंट के लिए फ्री कराते हैं। अच्छा, ये जो आपकी जन सेवा है, क्या अभी भी जारी रहेगी? जारी है, या इसको थोड़ा सा एक विशाल रूप दिया जाएगा? नहीं, अब हम थोड़ा सा ऊंचे रूप में आगे, मतलब प्रधानी के पद में आ चुके हैं, तो इसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरी स्नातक है। अच्छा, और आपके फादर की? आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है सर? 8th क्लास। अच्छा, तो आपने जो जिम्मेदारी उठाई है बच्चों को पढ़ाने की, इसको एक बड़ा आकार दिया जाएगा या समेट दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा? जी, बड़ा आकार और भी ऊपर दिया जाएगा। ऊपर दिया जाएगा। क्या इस बार गांव को सौगात में लाइब्रेरी भी मिलेगी? लाइब्रेरी का तो कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से अगर आता है तो लाइब्रेरी का भी हम प्रबंधन करेंगे पूरा। अच्छा, आपके गांव में नौजवानों से मैं बात कर रहा था, तो खेल के मैदान की उनकी मांग है। हाँ, क्या LMC की जगह है गांव में? नहीं, LMC की जगह तो नहीं है। LMC की जगह है गांव में? नहीं। अच्छा, अभी गाँव जो स्पोर्ट्स के मामले में है, हमारे गाँव में पूरे गाँव में LMC की जगह नहीं है कहीं। तो कैसे मिलेगा खेल का मैदान? खेल का मैदान तो मैं इतना जानता नहीं हूँ। आपको खेल का मैदान मिलेगा गांव के लोगों को? मिलेगा भी, हम जाएंगे तभी मिलेगा।
देखिए दर्शकों, आज इन्होंने मुझसे एक वादा किया कि गांव में इस बार खेल का मैदान मिलेगा। 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर हम आएंगे इस गांव में और देखेंगे क्या वो आगाज कहां तक, अंजाम तक पहुंच चुका है। अगर खेल का मैदान मिलता है तो ये नौजवानों के लिए खुशी की बात है। सर, आजकल ना नेट की लिए नौजवान लाइब्रेरी जब आप बता ही रहे, तो क्या नेट की सुविधा मिलेगी, इंटरनेट की ऑनलाइन? आजकल नेट की सुविधा ऑलरेडी है जो हमारे ये है वाईफाई चौपाल। वाईफाई चौपाल मोदी की तरफ से है, जो CSC में आ रही है, मोदी जी की तरफ से। हाँ, मोदी की तरफ से जो वाईफाई चौपाल है वो ऑलरेडी लगा हुआ है जी। नेट फ्री है, उसमें जो है ना ज़्यादा चार्ज नहीं है, थोड़ा चार्ज है, लेकिन है नेट फ्री है। तो आप भी इसको कुछ सिस्टम कर रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ जी, वो मेरे अंडर में ही है सारा। अच्छा, आपके अंडर में ही है। तो नेट घर घर में वाईफाई चौपाल के नाम से, अच्छा, वो वाईफाई के थ्रू दिया जाता है। अच्छा, शिक्षा को लेकर शिक्षा के लोग प्राइमरी स्कूल में क्या इस बार परिवर्तन होगा? देखो, परिवर्तन तो अभी कोरोना का महामारी नहीं, जब कोरोना खुल जाएगा, मिड डे या इंटरलॉकिंग, CC, स्वच्छ जल, कैसा क्या प्लान बना है? देखो, अगर जब भी महामारी का लॉकडाउन खुलता है, हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनको बेहतर किया जाए, उनकी सुविधा अच्छी करनी। जी। सुविधा कैसी सुविधा? सुविधा ऐसी, वहाँ की जल, वहाँ का रोड वगैरह, पानी की टंकी, बैठने के लिए बेंच, हाँ जी बिल्कुल, मिड डे, इंटरलॉकिंग, CC, CCB, वो हमारी सारे लक्ष्य हैं। अच्छा, हाँ, जो हमें करना है आगे। अच्छा, ये 8वीं तक है? 8वीं तक का स्कूल है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं, क्या ये 12वीं तक हो सकता है? 12वीं तक के लिए हम जितनी कोशिश हो सकती है हम उतनी कोशिश करेंगे। वो आपको करनी होगी, हम ही, क्योंकि जनता ने चुना है आपको। जनता ने हमको चुना है, हम जो भी आगे तक के जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करेंगे। क्यों? 12वीं तक का स्कूल लाने की हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा करेंगे। प्रधान जो होता है ना, प्रधान को 6 समितियों पे काम करना होता है। वो 6 समितियां शायद आपको पता ही होगी। शिक्षा समिति, जल समिति, भूमि समिति, ऐसे तो आपको पता ही होगा। तो शिक्षा समिति पे आप ही को ही काम करना होगा। लेकिन अक्सर हमारे देश का दुर्भाग्य, जो नवनिर्वाचित प्रधान बनते हैं वो सेक्रेटरी से मिलकर पूरी योजना को जेब में चली जाती है। मानते? बिल्कुल मानते हैं। इस बात पे कितनी वास्तविकता? इतनी मानसिकता मेरी ये है कि बस जो ग्राम प्रधान जो होते हैं, जो उसके सेक्रेटरी के, मतलब मिलजुल के तो ऐसा अब होगा या नहीं होगा? ऐसा अब कभी नहीं होगा, बड़ी आगे तक भी नहीं होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। नवयुवक है, जोश है, एक उमंग है। जो नवयुवक होता है ना, उसके अंदर एक जोश होता है, एक जोश लेके नवयुवक चल रहा है, कह रहा है अब धांधलेबाजी की राजनीति नहीं होगी इस गांव में। कोई सेक्रेटरी का जो काम है वो किया जाएगा, लेकिन झूठे वादे और झूठी राजनीति नहीं की जाएगी। चलते चलते एक बार हम कोविड-19 की तरफ ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं अपने गांव के लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले गांव के लिए संदेश ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले गुजारिश पूरे गांव में लिए है कि कोरोना महाकाल चल रहा है, तो इसमें जो है ना अपने घर से ना निकलें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर पॉकेट में रखें। और जो भी है मेरा दावा, क्या आपके गांव में किसी को कोई परेशानी हो तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ, तो बता दीजिए अपना फोन नंबर और गांव का नाम और अपना नाम। यदि किसी को पूरे गांव में कोई दिक्कत परेशानी जैसी भी कुछ भी है, यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा नाम राहुल आनंद है, प्रधान जी का सुपुत्र, और मेरा फ़ोन नंबर है 8439 931993। इस पे संपर्क कर सकते हैं किसी को परेशानी हो। शर्मा जी, मैं आपसे एक लास्ट जाते जाते एक बात आपसे अनुरोध करूंगा, वो NGO जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं, फ्री कोर्स होता है, वो एक बार दिखा दीजिए। धन्यवाद। ओके, देखिए अब चर्चा करते हैं हम। ये जो एकेडमी चलाते हैं उस एकेडमी के, क्योंकि कोविड-19 है और महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी, इसलिए बच्चे तो आ नहीं रहे। इसलिए एक थोड़ा सा हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक थोड़ा सा लाइट दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए कि वो किस तरह से इस चीज़ के लिए बच्चों को शिक्षा देते हैं और पूछते हैं कितने स्टूडेंट उनके पास आते हैं। ये रहा डिप्लोमा 6M एंड 1 ईयर। इसके साथ चलते हैं सबसे ये है कोर्स 3। यहाँ पर जो शिक्षा होती है निःशुल्क होती है। और हम मिलते हैं भाई साहब से, क्या कहते हैं वो जरा बताएंगे। लगभग 1 मंथ में 100 से 120 तक। तो किस किस समय क्लासें चलती हैं? क्लास सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है, रात को 8 बजे तक। 8 बजे तक चलती है। एक बैच में लगभग कितने बच्चे आ जाते हैं? एक बैच में लगभग 20 से
30 बच्चे लगभग। धन्यवाद।